आज फिर तू गुलाब का पौधा ले आई। कितनी बार समझाया है तेरे अब्बा को नहीं पसंद गुलाब। अम्मा ने नाक सिकोड़कर इसको तनबिया की। मगर क्यों अम्मा, गुलाब तो फूलों का बादशाह है। फिर इसने फिर वही घसा पिटा सवाल दोहराया, जिसका जवाब शायद अम्मा को भी नहीं पता था। बस ज़्यादा बहस न कर, अभी हटा इसको घर से, आने वाला होगा तेरा अब्बा। बस ये सब चौंचले अपने ससुराल जाकर करना, यहाँ तेरे अब्बा का हुक्म चलता है बस। ये कहकर अम्मा तो चली गई, मगर वो हमेशा की तरह ये हुक्म क्यों चलता है कि गुत्थी सुलझाने में उलझ गई। उसको बचपन से गुलाब के फूलों से जुनून की हद तक इश्क था। वो अपने पूरे घर को इन पौधों और खुशबुओं में महसूस करना चाहती थी, मगर जाने अब्बा को क्या चिढ़ थी इसके गुलाबों से। इसकी शादी को 1 साल हो चुका था और वो इस घर को पूरी तरह अपना चुकी थी। सबके दिल जीतते जीतते वो अपना आप हार चुकी थी। आज गली से फूल वाले ने आवाज़ लगाई तो वो बुरी तरह बेचैन होकर बच्चों की तरह दौड़ी थी। इसने खूब सारे गुलाब खरीदे और नहायत सलीकामंदी से बरामदे में सजा दिए। वो बिलाखिर बहुत खुश थी। इसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खुला था और इसका शौहर आंखों में गुस्सा लिए कमरे में दाखिल हुआ था। वो सहम गई थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछती, इसका शौहर इस पर बरस पड़ा। तुमने किसकी इजाज़त से घर में ये झाड़ लगाए हैं? वो शशदर रह गई, मगर ये गुलाब हैं, झाड़ नहीं। क्या ये मेरा घर नहीं? वो आंसू इसकी पलकों को छोड़कर वहीं थम गए थे। अब्बा को बिल्कुल नहीं पसंद ये फूल पौधे, इनसे घर में कचरा होता है और कचरा अलग। मगर मैं सफाई का खुद ख्याल रखूंगी, वादा है मेरा। चुप करो, बेकार बहस ना करो। ये सब पौधे साथ वाले पार्क में रखो, कोई ले जाएगा। वो एक बार फिर हैरान हुई थी, भला गुलाब भी कोई नापसंद करता है? और पलकों पर ठहरे आंसू लड़ी बनकर इसकी ठोड़ी को छूते वे इसकी गोद में कहीं जज़ब हो गए थे। वो जी अच्छा कहकर गुलाब बाही रखने चली गई थी। आज वो पहली बार अपने बेटे के घर आई थी। अब वो एक बेवा थी और ये घर इसके बेटे ने अपनी कमाई से बनाया था। नहायत मोहब्बत से इसका बेटा बहू इसे घर में लाए थे। इस मोहब्बत पर खुश और रब की शुक्रगुजार थी। आज वो सदियों बाद पुरसकून सोई थी। अगली सुबह नाश्ते की मेज़ पर इसका बेटा इससे गोया हुआ। अम्मा, ये बालकनी में गुलाब आपने लगाए हैं? वो भरपूर इत्मीनान से बोली, हाँ बेटा, कितने खूबसूरत लगते हैं ना। जी अम्मी, मगर इनकी वजह से घर में मच्छर हो जाते हैं और बेगम को इनकी खुशबू से एलर्जी है। मैं ये सब हटवा रहा हूँ, आप बुरा ना मनाइएगा। और एक बार फिर वो उस बात में सर हिलाकर रह गई। आज वो अपनी कब्र में उतारी गई थी और वह दुनिया के तमाम झीलों से दूर मिन्नू मिट्टी तले अब्दी नींद सो चुकी थी। आज सब इसकी कब्र पर गुलाब डाल रहे थे और एक कोने में खड़ा इसका 10 बरस का पोता कुछ सोच रहा था। वो इसके पास आया और गोया हुआ, दादी, आज मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। और इसने एक गुलाब का पौधा इसकी कब्र पर लगा दिया। सब हैरान थे कि ये बच्चा क्या कर रहा है, मगर वो मन्नू मिट्टी तले एकदम पुरसकून हो गई थी, क्योंकि ये वो वाहद घर था जहाँ और किसी का हुक्म नहीं चलना। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद अखलाकी सबक, आमोज़ और मोरल स्टोरीज़ रोज़ाना देखने के लिए वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, इसे प्रेस कर दें। साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करके आल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। शुक्रिया।